डियर स्टूडेंट, तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ देखोगे क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो यहाँ आपसे पूछ रहा है कि एक्सप्लेन वाई। अब ये एक नंबर दिया हुआ है एंड और ये एक नंबर दिया हुआ है, दो नंबर हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि आर कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो ये कंपोजिट नंबर है, एक्सप्लेन करना है और ये क्यों है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चंस को करने के पहले आपको कंसेप्ट क्लियर होना पड़ेगा कंपोजिट नंबर का। तो कंपोजिट नंबर जिसका आप पढ़ के आए हो कि जो प्राइम नंबर नहीं है या फिर अदरवाइज मोर देन 2 फैक्टर, जिस नंबर का मोर देन अगर 2 फैक्टर होता है तो कंपोजिट नंबर कहलाता है। आप लोग पढ़ के आए हो। तो हम ले लेते हैं एक कंपोजिट नंबर 4 और एक कंपोजिट नंबर ले लेते हैं 15, ठीक है। दोनों कंपोजिट नंबर है क्योंकि इन दोनों नंबर का जो फैक्टर होगा मोर देन 2 होगा, ठीक है। तो इसका अगर हम फैक्टर को निकालें तो ये क्या होगा, 2 जा 4 एंड देन अगेन अगर इस तरह से लिखोगे तो 2 1 और ये हो गया 4, यानी 3 फैक्टर होगा, ठीक है। अगर हम इसका प्राइम फैक्टर को देखें तो 4 के लिए लिख सकते हो 2 × 2, ठीक है ना। इसका अगर फैक्टर को देखें तो ये तो मोर देन 2 ही होगा। अगर प्राइम फैक्टर को देखें तब ये क्या होगा, 3 × 5। तो अब देखोगे, अब ये जो कंपोजिट नंबर था 4 और 15, बाकी आप कोई भी कंपोजिट नंबर ले लोगे, मैं 2 ही नंबर लेकर आपको दिखा रहा हूँ कि ये दोनों नंबर का आप देखोगे जो प्राइम फैक्टर है, ये जो फैक्टर आया प्राइम फैक्टर निकाले, फैक्टर जो निकाले ये सारे फैक्टर किस में है, प्राइम नंबर में है ना, ये भी प्राइम नंबर में है ना। तो आप याद रखोगे कि कंपोजिट नंबर का हमेशा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर ही होना पड़ेगा और होगा भी। तो अगर हम ये प्रूव कर दें कि जो फैक्टर निकालेंगे वो क्या हो, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, तो हमारा जो क्वेश्चन जो पूछा गया था आपका कंपोजिट नंबर ये एक्सप्लेन हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे। तो ले लेते हैं इसको n1 से डिनोट कर लेते हैं, इसको इस नंबर को n2 से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट नंबर था इसको लिखेंगे 7 × 11 एंड देन × 13 प्लस 13। तो आपको करना क्या है कि यहाँ देखोगे, यहाँ एक 13 है, यहाँ एक 13 है, कॉमन है, तो कॉमन को आप बाहर निकाल लो। तो ये हो जाएगा 7 × 11 एंड देन प्लस ये हो गया इसके प्लेस में 1, ठीक है। अब क्या करना है, 11 7 जा 77 प्लस 1 यानी 78। अब आपको फाइंड करना है 78 का, क्योंकि ये 13 क्या है, 13 तो एक प्राइम नंबर है ना, बट 78 तो प्राइम नंबर नहीं है। तो इसका हम लोग फैक्टर निकालेंगे, वो भी कैसा फैक्टर, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 78 का हम लोग फैक्टर को निकालते हैं इस तरह से, 2 से गया ये हो गया आपका 3 2 जा 6 189 एंड देन 3 से कैंसिल करते हैं ये 1 एंड देन 3, ये हो गया 13 से 1, ठीक है ना। आप इसको लिख सकते हो 13 × 78 के प्लेस में 2 3 एंड देन 13, 2 × 3 × 13। अब देखोगे ये 2 × 3 × 13 2 टाइम्स है तो 13 स्क्वायर लिख सकते हो, बोलो लिख सकते हो। तो अब ध्यान दोगे, अब ये जो नंबर 1 जो था, अब इसका जो फैक्टर निकाले हो प्राइम फैक्टर, ये सारे नंबर क्या है, प्राइम ही है ना, तो प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट हो गया ना। ये नंबर जो था अब ये पूरा टोटली किस में कन्वर्ट हो गया, प्राइम फैक्टर में, तो ये कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। तो बाकी और एक नंबर है आपके पास नंबर 2, इसको भी हम क्या करेंगे, पहले प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको रख करके यहाँ n2 यानी नंबर 2, ये है 7 6 5 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5। तो सबसे पहले देखोगे यहाँ 5 है और एक यहाँ 5 है, तो ये 5 ही कॉमन है। तो प्लस के बाद जो भी नंबर होगा आप देखोगे यहाँ भी वो नंबर होगा, उसको आप क्या करोगे, कॉमन लोगे। ये 5 आप कॉमन लिए तो ये हो गया 7 × 6 × 4 × 3 × 2 और ये 5 के प्लेस में 1, और ये 1 था, 1 अब लिखो या ना लिखो कोई टेंशन नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटू करके प्लस 1 करेंगे। अब बताओ ये 5 कैसा है, तो 5 तो आप बोलोगे कि हाँ ये प्राइम नंबर है,
कोई टेंशन नहीं है। तो इसको पहले हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 6 जा 42, इस साइड लिख लेते हैं 42, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, इसको मल्टीप्लाई करते हैं पहले। 4 2 जा 8, 4 4 जा 16 और 4 20 कैरी हो गया 2, 4 2 जा 8 2 10, यानी यहाँ तक मिला 1008 और +1 कर देंगे तो ये आ जाएगा 1009 इंटू 100 और ये हो गया 9। ठीक है ना। तो अब ध्यान दोगे यहाँ पे 1009 ये क्या नंबर है, तो अब ये किसी से डिवाइड नहीं होगा, अब चेक कर सकते हो। तो ये भी एक प्राइम नंबर है और ये भी एक प्राइम नंबर है। ठीक है, यहाँ देखोगे नंबर 1 में ये भी जितने भी आप मल्टीपल लिखे हो ये सब क्या है, प्राइम नंबर ही है ना। तो प्राइम फैक्टर निकालो यानी प्राइम नंबर ही मिला। तो अब आप बोल सकते हो कि बोथ, यही प्रूव करना था आपको, क्योंकि कंपोजिट नंबर क्या होता है, अगर हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में अगर शो कर दे तो क्या होंगे, कंपोजिट नंबर ही कहलाएंगे। और यही आपसे पूछा था, एक्सप्लेन करना था, एक्सप्लेन करके आपने दिखा दिया। ठीक है, तो आप लिखोगे बोथ नंबर 1 एंड नंबर 2। ठीक है, आर एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, therefore both are composite number, therefore both are composite numbers। ठीक है ना। तो स्टूडेंट आज मैंने क्वेश्चन नंबर 6 को करवाया, तो नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।